क्योंकि कल का दिन राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव के लिहाज से काफी अहम होने जा रहा है। आपको बता दें क्योंकि कल प्रदेश का ओबीसी कमीशन सरकार को वो रिपोर्ट सौंपने जा रहा है, लेकिन रिपोर्ट सबमिट होने से ठीक पहले सूबे के सियासी गलियारों में हलचल भी तेज हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में लंबे समय से अटके निकाय और पंचायत चुनाव पर अब सस्पेंस खत्म होने जा रहा है। ओबीसी आयोग अपनी रिपोर्ट 5 अगस्त को मुख्यमंत्री को सौंपने जा रहा है। हालांकि रिपोर्ट आने की आहट के साथ ही सूबे का सियासी पारा चढ़ गया है। एक तरफ बीजेपी इन वक्त पर किसान मोर्चे में बड़ा फेरबदल कर अपनी फील्डिंग मजबूत कर रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष भी लगातार आक्रामक है। दोनों ही खेमे अपनी अपनी जीत के दावे ठोक रहे हैं। सरकार पूरी तरह तैयार है और हमारी पार्टी पूरी तरह तैयार है पंचायत राज चुनाव और निकाय चुनाव में। कांग्रेस विजय होगी शानदार तरीके से, गाँव में भी और शहरों में भी माहौल है। ये दावेदारी इसलिए भी क्योंकि ये ओबीसी रिपोर्ट काफी मायने रखती है। दरअसल राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की ओर से तैयार की जाती है। स्थानीय निकायों और पंचायतों में बेहद अहम है। ये रिपोर्ट ओबीसी आबादी के सटीक आंकड़े तय करती है। स्थानीय निकायों में ये रिपोर्ट बेहद जरूरी। स्थानीय निकायों में ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए अहम। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक पिछड़ी जनसंख्या के आंकड़े अनिवार्य। इस रिपोर्ट के बिना आरक्षण मान्य नहीं होता। बहरहाल आयोग की रिपोर्ट मिलने के बाद भी सरकार को कई प्रशासनिक और कानूनी चरण पूरे करने होंगे। इसके तहत रिपोर्ट का परीक्षण कराया जाएगा और फिर मंजूरी भी देनी होगी। सरकार आयोग की सिफारिशों का अध्ययन करेगी। ओबीसी की वास्तविक राजनीतिक हिस्सेदारी और आरक्षण प्रतिशत तय किया जाएगा। इसके साथ ही आरक्षण का रोस्टर भी तैयार होगा। आरक्षण तय होने के बाद यह अधिसूचना और पूरा ब्यौरा राज्य निर्वाचन आयोग को भेजा जाएगा। इसके साथ ही स्थानीय निकायों में किए गए परिसीमन का ब्यौरा भी दिया जाएगा। उधर राज्य निर्वाचन आयोग ने अपनी कमर पूरी तरह कस ली है। वोटर लिस्ट से लेकर पोलिंग बूथों की मैपिंग तक का काम लगभग पूरा हो चुका है। हाई कोर्ट ने भी आयोग को 15 अगस्त तक चुनावी कार्यक्रम जारी करने का सुझाव दिया था। ऐसे में माना यह जा रहा है कि अगर 12 या 13 अगस्त तक सरकार से आरक्षण का ब्यौरा मिल जाता है तो आयोग 15 अगस्त को ही चुनावों की तारीखों का बड़ा ऐलान कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। जयपुर से बड़ी खबर है। राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कल की विरोध रैली को लेकर बड़ा बयान दिया। मकराना ने दावा किया कि रैली के दौरान घायल हुए देवराज सिंह पलाजा की अस्पताल में मौत हो गई। उन्होंने प्रशासन पर शांतिपूर्ण आंदोलन को बदनाम करने और महिलाओं पर वाटर कैनन लाठीचार्ज कराने का आरोप लगाया। करणी सेना ने मृतक के परिजनों को 1 करोड़ रुपए मुआवजा, दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई और 7 दिन में कार्रवाई नहीं होने पर मुख्यमंत्री आवास के घेराव की चेतावनी दी। साथ ही यूजीसी नियम वापस नहीं होने पर पंचायत निकाय चुनाव के बहिष्कार और 6 राज्यों के साथ दिल्ली कूच का भी ऐलान किया। पहुंचे, उन्होंने बोला कि मैं रैली में गया था, आंदोलन में गया था। वहाँ पे मेरे साथ वो भगदड़ मची और उनके ऊपर वो रेन वाटर की बौछार हुई, तो इससे उनके गिर गए और जी में घबराहटी होने लगी। घर पे आते अचानक से बेहोश हो गए। बेहोश होने के बाद हम उनको हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल निगौर रोड पे ले जाके गए तो उन्होंने चेकअप वेकअप किया। उसके बाद उन्होंने एसएमएस के लिए रेफर कर दिया। वहाँ पे गए, एसएमएस के इमरजेंसी में एंट्री कराई तो उन्होंने डेथ घोषित करके हमको बोल दिया, हमको वापस रिटर्न कर दिया। जब तक इन अधिकारियों का निलंबन नहीं होगा हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। 7 दिन का अल्टीमेटम है। या तो सीएम हाउस घेरा जाएगा, जयपुर बंद किया जाएगा या राजस्थान बंद किया जाएगा। 7 दिन का अल्टीमेटम है। अविलंब सरकार हमसे वार्ता करे, इन अधिकारियों पे कार्रवाई करे और देवराज जिसने अपनी जान दी है इसी यूजीसी रोल बैक को लेकर, उसके परिवार को, देवराज सिंह पलाड़ा के परिवार को 1 करोड़ मुआवजा, एक सरकारी नौकरी मिले अविलंब। नहीं तो जो 7 दिन 15 तारीख से जो नगर निकाय चुनाव के जो गाइडलाइन जारी हो रही है, हम घर घर निकलेंगे हर एक स्वर्ण। हम आदिवासी अस्मिता का सबसे बड़ा प्रतीक, लेकिन अब यही धाम बन गया है सियासत का नया रण क्षेत्र। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के बयान के बाद वागड़ में राजनीतिक भूचाल आ गया है। कांग्रेस ने इसे आदिवासी सम्मान का अपमान बताया। बीएपी ने केंद्र सरकार को घेरा और अब भाजपा के अपने नेता भी राष्ट्रीय स्मारक की मांग के समर्थन में उतर आए हैं।
ये रिपोर्ट देखिए। आरोप पलटवार, सम्मान की जंग, मान या राजनीति की तकरार, मानगढ़ धाम पर मचा घमासान। मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा नहीं मिलने पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोला। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, पूर्व सीएम अशोक गहलोत, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने निशाना साधा। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी आदिवासियों के सम्मान की बात तो करती है, लेकिन जब उनकी सबसे बड़ी ऐतिहासिक धरोहर को राष्ट्रीय पहचान देने की बात आती है तो पीछे हट जाती है। अब आप बताइए, अब जवाब आ गया। वहाँ तो कोई योजना है ही नहीं हमारी, वहाँ तो लोकली काम हो गए जो होने थे। तो ये तो अच्छी बात नहीं। बिलों ने जो क्या किया, कोई पता नहीं 1000-1500 की बातें हो रही है। अब एक्चुअल तो सगा बताए, एक्चुअल में कितने बिल मारे गए थे अंग्रेजों शासन के अंदर, अंग्रेजों के राज में कितने बिल मारे गए थे। उनका त्याग बलिदान तो खत्म हो गया। एक राष्ट्रीय स्मारक बनाना और करना क्या आपको। मानगढ़ धाम को अब इन्होंने कह दिया कि हम इसको राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा नहीं देंगे। ये वही मानगढ़ धाम है जहां गोविंद गुरु के नेतृत्व में सैकड़ों आदिवासी इकट्ठे हुए और अंग्रेजों के सामने अपना सीना तान के खड़े हो गए। ये आदिवासियों का जलियांवाला बाग है। मैं ये कहना चाहूंगा इस सरकार से कि आपने चुनावी घोषणा पत्र में भी कहा था कि हम इसको भव्य जो है ट्राइबल डेस्टिनेशन बनाएंगे, लेकिन आप अपने वादे से मुकर गए। वहीं बीएपी सांसद राजकुमार रोत ने भी सरकार को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने लोकसभा में लिखित में जवाब दिया है। मानगढ़ को राष्ट्रीय धरोहर नहीं घोषित करने का ये फैसला निंदनीय है। हम इसका विरोध करेंगे। जहां पर 1500 से अधिक आदिवासी समुदाय एक साथ शहीद हुआ था, उन्हें हम राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पहचान दिलाएंगे। इस तरह से एक चुनावी सभा का आयोजन किया, राजनीतिक भाषण हुआ और बोले वाले आदिवासी समुदाय को वोट बैंक के रूप में यूज किया भाजपा के लोगों ने। सबसे दिलचस्प बात ये रही कि इस मुद्दे पर बीजेपी भी असहज नजर आई। बीजेपी अध्यक्ष पुंजीलाल गायरी ने कहा कि मानगढ़ धाम आदिवासी समाज की आस्था और गौरव का केंद्र है। उन्होंने प्रधानमंत्री को दोबारा पत्र लिखकर इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग उठाने की बात कही। यानी विपक्ष के हमलों के बीच बीजेपी के स्थानीय नेता भी अब इस मांग के समर्थन में खुलकर सामने आ गए हैं। मानगढ़ धाम हमारे इस एरिया के आस्था का केंद्र है, भक्ति का केंद्र है और धर्म, संस्कृति, संस्कार की रक्षा करने वाले संतों की एक तपोभूमि है। इसलिए हम निश्चित रूप से एक पत्र लिखेंगे पुनः सर्वे करने के, और आपको पता है मोदी जी भी आए हुए और उसको हम निश्चित रूप से पत्र लिख करके हमारी जिज्ञासा, हमारी बात को पहुंचाएंगे वापस। मानगढ़ धाम अब सिर्फ एक स्मारक की मांग नहीं, बल्कि आदिवासी सम्मान, इतिहास और वोट बैंक की राजनीति का बड़ा मुद्दा बन चुका है। सवाल यही है, क्या केंद्र सरकार आदिवासी समाज की वर्षों पुरानी मांग मानेगी या ये मुद्दा आने वाले चुनाव तक सियासत की आग को और भड़काता रहेगा। और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल फूंकने के लिए बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है। सांगठनिक गतिविधियों को धार देने के लिए संगठन महामंत्री अजय कुमार ने जयपुर संभाग के नेताओं की बैठक की और बूथ स्तर को मजबूत करने पर जोर दिया है। निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारी तेज। बीजेपी ने बनाया बूथ मजबूत वाला रोड मैप। संवाद, समीक्षा, रणनीति, दिग्गजों को टास्क। निकाय और पंचायत चुनाव की तारीखों का भले ही अभी आधिकारिक ऐलान ना हुआ हो, लेकिन सत्ताधारी दल बीजेपी ने जमीन पर अपनी ताकत झोंकनी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में संगठन महामंत्री अजय कुमार की अध्यक्षता में जयपुर संभाग के शीर्ष नेताओं और पदाधिकारियों की बैठक बुलाई गई। बैठक का मुख्य एजेंडा आगामी चुनाव में पार्टी की जीत सुनिश्चित करना और राज्य सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना रहा। संगठन महामंत्री ने साफ तौर पर कहा है कि सभी मंत्री, विधायक और जिलाध्यक्ष आपसी समन्वय के साथ अभी से चुनावी मोड में आ जाए।
इसके अलावा 31 महीने में राजस्थान प्रदेश को विकासशील प्रदेश से विकसित प्रदेश बनाने की दिशा में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जिस तेजी से काम किया है, हम हमारे इन्हीं कार्यों के बूते जनता के मध्य जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता पूरी शिद्दत के साथ आम जन तक पहुंचकर पिछले 31 महीने में राजस्थान सरकार द्वारा जो जन कल्याणकारी कार्य और विकास कार्य किए हैं और पिछले 12 साल में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश को विकसित करने के लिए जो काम किए हैं, उन पर हम जनता से जनादेश की मांग करेंगे। वहीं मंत्री जोगाराम पटेल ने दावा किया कि पंचायत और निकाय चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत होने वाली है। हमारी जनता के जो विकास के कार्य किए उसके आधार पर मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इन चुनावों में हम आज तक के सबके रिकॉर्ड तोड़ते हुए, चाहे निकाय चुनाव हो, पंचायत राज के चुनाव हो, चाहे मेयर हो, चाहे जिला प्रमुख हो, प्रधान हो, अभूतपूर्व सफलता के साथ जनता हमें विश्वास देगी। बीजेपी किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती। यही कारण है कि चुनावी घोषणा से पहले ही संगठन को धार देने का काम शुरू हो चुका है। अब देखना होगा कि आगामी चुनावों में पार्टी के पक्ष में कितना बड़ा माहौल बना पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान।